चल भाई ठीक है यार कोई बात। जी आप सब रेडी हैं? क्वेश्चन में जाने से पहले बाबर एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तो काइंडली अपने अपने हाथ आप रेज करें। थैंक यू सो मच आने के लिए। और जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान में थोड़े से जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो एज अ क्रिकेट टीम और एज अ प्लेयर्स हम कोशिश करें कि उनको डोनेट करें। ये नहीं कि हम प्लेयर्स, बाकी सब प्लेयर से भी डिस्कशन हो रही है कि उनको हम डोनेट करें, कि उनकी हेल्प और जो मुश्किल में पड़े हुए लोग उनको हेल्प करें। थैंक यू जी। शाहिद भाई माजिद भाई। अगर दुबई की गर्मी ज्यादा है या पाक भारत मैच? नहीं, गर्मी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, नॉर्मल है। और एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है। और या इस गर्मी में पहले भी हम खेले हुए हैं और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल पाकिस्तान के साधारण नस्ल में तो मोस्ट आपको बैक कैप्टन बैट्समैन। देखिए, मेरे लिए हर मैच इंपॉर्टेंट होता है और एज अ टीम, एज अ कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं जितना अपना 100% दूँ और टीम के लिए बेस्ट करूँ, और जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको मैं फिनिश करूँ। और ऑन द डे कोशिश करता हूँ अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूँ। और कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट की जाए। जी सुहेल भाई सिनाउल एंड लोकल पॉलिटिक्स अभी तो वेदर देखें, मेरे ख्याल से वो अर्ली हो जाएगा और हमने अपनी 11 साइड पे डिसाइड कर ली, तो इंशाल्लाह जो हमने प्लान किया उस हिसाब से जाएंगे। अगर पाकिस्तानी के मैच को हमेशा हाई वोल्टेज कहा जाता है, मगर जिस तरह से आप विराट कोहली बाकी क्रिकेटर्स से मिले, तो लगता है वोल्टेज खत्म हो गया, मामला सारा क्लियर है। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे एज अ स्पोर्ट्समैन आप मुलाकात करते हैं और किसी भी टीम के साथ, बाकी टीमों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छा टॉक किया और बात की है, और ये नॉर्मल चीज़ है। एज अ प्लेयर आप उनसे बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से बात करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। सॉरी क्या आप एक देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है। पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। मेन चीज़ ये है कि लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और हम भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम एंजॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये है कि हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बाकी अबू बकर साजिद भाई एंड वी कॉन्क्लूड इंडियन मीडिया। अगर टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिस स्क्वाड के साथ आया था, उसी स्क्वाड से पाकिस्तान में 5 मैच सेमीफाइनल में, जहां आपके दो फास्ट बॉलर्स आप टीम का साथ छोड़ गए हैं, कॉन्फिडेंस शेक हुआ है? देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इंजरीज होती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। जिस तरह वो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा बिलीव है मुझे उन पे, और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एज अ टीम हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑन द डे हम कोशिश करेंगे अपना 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। शामिल करना होना फैक्टर। डेफिनेटली देखें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारा, और जैसे वो बॉलिंग करता है एग्रेशन के साथ और बॉलिंग को लीड करता है, तो वो बिल्कुल हम उसको मिस करेंगे। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट होम ग्राउंड रहा है काफी अच्छा दुबई, तो इसका एडवांटेज होगा आपको, और क्या देखते हैं कितना स्कोर होगा? देखें सर, अभी कंडीशन हमने देखी नहीं, मैच स्टेडियम में, और स्टेडियम की अभी हमने कंडीशन देखी नहीं। आज के मैच से हम आइडिया लगाएंगे कि कैसा बिहेव करा विकेट और कैसा आपने प्लानिंग करनी है। तो वो जब आप जाके देखेंगे, मैच देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप डिसीजन ले सकेंगे। इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। ऑन द डे आप जाके देखते हैं सिचुएशन कैसी है, विकेट कैसी है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और उसमें देखें विकेट कैसा बिहेव करता है। हम इस हीट में खेले में, इस गर्मी में खेले में, डिफरेंट सिचुएशन होती है। हर दिन डिफरेंट चीज़ आती है, तो उसके लिए हम रेडी हैं। अब कल जो है वो बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान को 20 शामिल है कि पहले कल जो प्लेइंग 11 बार में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किस पैटर्न के साथ होगी, कितने
आपके और हुसैन का जो कल पहुंचेंगे उनकी हालात तो कम है। देखें 11 साइड तो आपको कल ही पता लगेगी इंशाल्लाह। कोशिश यही होगी कि जो बेस्ट टीम हो वो उतारी जाए और बिल्कुल हसन कल आ रहा है तो हमने पहले जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है जो हमारे बेस्ट 11 हमने डिसाइड की। एक चीज जो पाकिस्तानी टीम में ऑपरेट खासकर आपकी टीम में देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, एग्रेशन की बातें करती है, बड़े कामनेस है, ठहराव है। यूजुअली ये एलिमेंट्स कैरेक्टर्स ऐसे जो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हम लोग एसोसिएट नहीं करते हैं, कहते हैं मोनेटाइज होती है बहुत ज्यादा। ये बदलाव कब से आया है या कैसे आया, क्योंकि आपके अगर मैनेजमेंट को भी देखा सेटअप भी डिफरेंट लग रहा है, वेरी अनलाइक पाकिस्तान टीम्स इन द पास्ट। देखिए ये कल्चर हमारे इस्लाम में ये है कि जितना आप हमल रहेंगे उतनी आप चीज़ें आसान रहेंगी, उतनी चीज़ें सीधी रहेंगी और कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को सिंपल रखें और यूनिटी रखें और कोशिश ये होती है कि हर प्ले को बैक किया जाए और इकट्ठा रहा जाए और बिलीव रखा जाए कि हम कर सकते हैं और कोशिश यही होती है कि ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें और 100% रिजल्ट खुद ब खुद सर। टीम को ये टीम की कल्चर जो हमने जो हमारा आ रहा है ये अब से नहीं काफी देर से आ रही है एज अ टीम और मेरे ख्याल से हर प्लेयर पे है कि वो इस चीज को फॉरवर्ड कर रहा है और इस चीज को लेके चल रहा है। कोई चीज़ आसान नहीं होती हर चीज़ मुश्किल होती है लेकिन उसको अचीव करना आप पे होता है कि वो आपने कैसे उस चीज़ को अचीव करना है और कैसे उस चीज़ को आपने ओवरकम करना है। बिल्कुल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और उसके उसके साथ आपने कैसे कम्पीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, डिफरेंट कंडीशंस में जाके कैसे परफॉर्म करना है, वो माइंडसेट और बिलीव है। और जितना आप अपने आप पे बिलीव रखेंगे, अप एंड डाउन देखें ये क्रिकेट है, ये चलते रहेंगे, ये नहीं कि आप सीधा ही चलते रहेंगे, अप एंड डाउन आते रहेंगे। उसमें आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं वो आप पे और मेरे ख्याल से अपने आप अपनी गेम पे जितना बिलीव रखेंगे उतना अच्छा। अगर आपने बोला कि ज्यादा गर्मी नहीं है इंडिया पाकिस्तान क्लैश की, पिछली बार तो आपने पहला वर्ल्ड कप मैच जीता इंडिया के खिलाफ जो लास्ट मैच था, तो आपकी बार तो आपका बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप तो अंडर प्ले कर रहे हो मैच को, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो पिछले मैच को। वो देखें वो मैच गुजर गया, अब नया मैच आ रहा है और नई कंडीशंस है और नए मैचेस हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है। और ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, जरूरी नहीं है बड़ी बातों से कुछ होता है। मेरे ख्याल से जितना आप ग्राउंड में अपने आप को दिखाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आपको नहीं लगता वो जैसे करके तो ताकत थोड़ी कम हो गई पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में, मतलब पूरी तरह आए तो पूरी नहीं मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल अगर शहीन होता तो डिफरेंट गेम होती। लेकिन हमारे जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं वो भी काफ़ी एग्रेशन और पेस वाले बॉलर्स हैं और यंग हैं और जैसे वो उनके पास भी एक्सपीरियंस है, T20 का PSL खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं और पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कोई नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल हाई है और एज अ टीम हम कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस। ऐसी कंडीशन में पेस बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ होता है, 4 ओवर के बाद स्पिन बना था, तो मिडिल ओवर और स्लो ओवर्स में बताओ कैप्टन ने क्या रोल होता है, किस तरह की। देखिए मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स जब तक आउट नहीं करेंगे तो वो मेरे ख्याल से आप दूसरी टीम पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो हमारे स्पिनर्स हैं शदाब और नवाज और उस्मान कादिर हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि अच्छी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करें। और हमारे फास्ट बॉलर भी यही है कि हम उनका जितना कॉन्फिडेंस है और जितना मुझे उन पर बिलीव है कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल हीट है लेकिन मेरे ख्याल से आप प्लानिंग के साथ और अच्छी बॉलिंग के साथ भी आउट कर सकते हैं। Last two questions, the lady at the back and Miss One. बाबर कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर है जिसको नाम आप एज अ बैट्समैन स्पेशल तैयारी करते हैं? तैयारी मैं हर एक बॉलर के अगेंस्ट करता हूँ। नहीं एक नाम नहीं है, और आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, आप जो उनकी बेस्ट बॉलिंग होती है उनके अगेंस्ट आप प्रिपेयर होके आते हैं आप। और कोशिश यही होती है कि ऑन द डे कोई भी बॉलर आपको टफ टाइम दे सकता है। ये नहीं कि कोई एक
बॉलर दे सकता है, कोई भी आपको टफ टाइम देता है, उसमें आप अपने आप कैसे आपको हैंडल करते हैं। थैंक यू। बाबर, असद अली की पे कोई बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि उनकी जो ड्रॉप किया गया था पूरी फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया था, उन्होंने कोई कंपेटिटिव क्रिकेट तो खेला नहीं, जिस वजह से ड्रॉप हुए थे। तो क्रिकेट पे आप सोचते हैं कि एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर होगा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा। हमने उनको रेस्ट दिया था, ड्रॉप नहीं किया था। और जिस तरह का वो बॉलर है, वो उसने काफी मैचेस जिताए हैं, और एज अ स्पोर्ट्समैन जितना वो बिलीव है उसका, मुझे भी उसको काफी बिलीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा कलर कैसे हैं आप? अच्छा, निकाल के रखी थी। यार आप प्लीज उस साइड पर उधर वाली प्लीज पे कर दें। लाइट लाइट इशू है, लाइट लाइट नहीं ऐसे रख दो ना। Cameras, are we rolling? So, good to go. Good evening, everyone. We have with us our captain, Mr. Rohit Sharma. Before I continue, I request you all to put your phones on mute. And if you wish to ask a question, please raise your hand. And still, photographers, please refrain from using your flash when the player is answering the question. And I request a bit of silence. We'll take one question at a time. Please raise your hand. Who would want to go first? रोहित, दुनिया के दो टॉप पर फास्ट बॉलर्स नहीं है इस टूर्नामेंट में, और हर स्क्वाड के पास तकरीबन 4 अच्छे स्पिनर हैं। ये स्पिन डोमिनेटेड टूर्नामेंट होगा। देखिए, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी तक हमने पिच कल ही देखा था, उस पे थोड़ा सा घास रखा हुआ था। तो अभी आज पता नहीं पिच कैसे क्या किया हुआ है क्यूरेटर ने पिच के ऊपर, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से एट द मोमेंट कि ये स्पिन डोमिनेटेड टूर्नामेंट होगा या फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। बट आई थिंक सारी टीमों के पास फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स अच्छे हैं, तो अगर क्वालिटी टीम में है तो विकेट्स फास्ट बॉलर्स भी लेंगे, स्पिनर्स भी लेंगे। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा, टाइम बताएगा कि पिच कैसी है, पिच कैसी खेल रही है टीम, क्या कॉम्बिनेशन खिला रही है, कितने स्पिनर्स खिला रहे हैं, कितने फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल दोनों टीम में से आई मीन शाइन पाकिस्तान के टीम से नहीं है, हमारे टीम से बुमराह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी जो दोनों लेके आते हैं अपने अपनी टीमों के लिए, वो ऑब्वियसली मिस होगा दोनों टीम के लिए। बट मेरा ये मानना है कि जो
बाकी लड़के हैं दोनों टीम में, उनकी भी टीम में हमारी भी टीम में, किसी और को मौका मिलेगा उस जगह पे खेलने का, तो आई होप कि वो जो भी मौका जिसको भी मिलता है वो मौका अपना अच्छा यूटिलाइज करेंगे। जो बाकी लड़के हैं दोनों टीम में, उनकी भी टीम में हमारी भी टीम में, किसी और को मौका मिलेगा उस जगह पे खेलने का, तो आई होप कि वो जो भी मौका जिसको भी मिलता है वो मौका अपना अच्छा यूटिलाइज करेंगे। Hi Rohit, Kazil this side from AFP India. Rohit, what's the mood in the camp? First game against arch rivals Pakistan. You've lost to them last time you played in Dubai. This time, of course, a different setup. What's your take on the game, and have you decided on the 11? I mean, look, the mood in the camp is obviously buzzing. It's a fresh tournament, a new start, and that is something that we always talk about. When you start fresh, you need to start fresh, not to think about what has really happened in the past. And that's how teams move forward, and we are no different. We also move. We also want to move in the same direction. Of course, it'll be challenging to play against Pakistan without a doubt. But for us, what is important is what we are thinking as a group and what we want to achieve from this tournament. And taking one game at a time and all those kind of things will play a huge role. So we will focus on that rather than thinking about the opposition. For us, it is important we are here for a purpose, and we want to achieve something from this tournament, and we'll be focusing on that. And yeah, I mean, like I said, everyone's quite excited to be here, and they want to, start the tournament on a high. So yeah, everyone's looking forward to it. So far, I mean, we've not decided the playing 11. We want to see the pitch. We want to see today's game as well, because the game will be played on the same pitch tomorrow. That's what we were told. So yeah, we want to make the decision based on that. Yeah. Rohit, just from the point of view of finding talent in the last 10 months after the ICC World Cup here, where will you put Deepak Hooda, Harshdeep Singh, and would you say Hardik has been the biggest positive, and also Dinesh Karthik has taken the comeback? Yeah, I'd see whoever, all 15 are here, whichever 15 are here, they're pretty much in the mix of everything. And that's why they're here, because they've produced results. They have performed whenever they've gotten an opportunity. So everyone stands a chance to represent. We are not somebody who will close doors on individuals, and we don't want to do that. We want to, see how individuals respond to certain situation that has been put by the team management to them, and we will see how they respond to that. So far, whatever we were expecting from the individuals, I think they have responded pretty well. So yeah, going forward, it's a big headache for us, leaving out certain players from the squad, from the playing 11. It's not easy, but as far as the team goes, we got to get the best combination and best playing 11. So whatever it takes for us to do that, we will do everything we can to get the best possible 11 all the time. And yeah, like you said about Dinesh, yes, of course, off late he's come out really well, and we know his quality. Even before he was dropped from the team, he played some crucial knocks for us. So keeping that in mind, what kind of role he plays for us, he was brought back into the team. And yeah, so far he's not disappointed us. Yeah. Rohit, you played for 3 nights in a row, long session. Last year, the T20 World Cup, you saw how dew was a factor. Have you seen much dew in the evenings and nights here? And how will you kind of look to counter that factor and ensure that toss doesn't play that much of a role? Yeah, I mean, yesterday when we went to the ground, we spoke to the curator that the toss shouldn't be a factor because we want to see the quality cricket in both innings. And he'll do everything he can to make sure the best cricket is displayed for all of us. So far we've heard there hasn't been any dew till yesterday, but again we got to see the game today. Luckily for us, we are playing tomorrow, so we have a chance to see the game today and see what the conditions will be like. It is pretty simple for us just to assess that condition. We will be in constant touch with the groundsmen to see whether there was any dew or not.
But even if the due plays a factor, we've played enough cricket here now in the last few years to understand what we need to do as a group, as a team, and as individuals as well. So I think either way we should be prepared to counter whatever is in front of us. बहुत जोर से आ रहा है आवाज. Rohit, Shivani this side from CNBC City. For a rivalry like India-Pakistan, how much did the loss in the last match in a World Cup, which was our first loss to Pakistan in a World Cup, hang on the team? Even though it's been some time, does that still get discussed and looked back at, and before this clash, do things from that match get talked about of what went wrong and things like that? No, of course. I mean, the second part of your question, we do talk about our losses. There is no doubt. I mean, that's how we want to improve as a team. What we didn't do right, what we did right, and of course that loss did hurt us at that point. But I think it's been a while since that game has been played. So for us, we've got another challenge in front of us now, and there's no point thinking about that loss at the moment. We need to think what we didn't do as a team, particularly on that night. And since then, we've played a lot of games. We've tried to correct those mistakes in the games that we played after that. And yeah, I mean, for us as a team, that is important. You learn from your mistakes, and we keep talking about it. So for us now, it's a fresh start. We know. And obviously the team is coming out of playing a lot of T20 cricket. So we know now as a team what we need to do to win games. Oppositions will challenge you every now and then. You just need to find ways to counter that and to respond to that challenges. So for us, it'll be the same. And we will not think too much about what happened in October. That was a long time back. But yeah, the losses obviously hurts a lot, but I think we moved on from that loss. We played, like I said, we played a lot of games, and there's a fresh, important tournament coming for us. So we need to try and keep our focus, here right now. Virat just talked about how difficult it was for him to stay mentally agile or keep up the intensity. As a team, how much do you talk amongst yourselves? Because whenever players are given breaks, we talk about their physical fitness or anything. How much do you talk about being mentally in a correct sound health? How much do you talk about it? Given that you are playing high voltage games, back-to-back tournaments like the Asia Cup and the World Cup, so how much do you factor that in? No, we do talk about these kind of things a lot. Off late, since COVID has struck, it's been difficult for a lot of players, not just Virat himself, but for a lot of players who've gone through such a hard time mentally, staying in the bubbles and not being able to go outside your hotel. Some of those guys find it difficult, and there's nothing wrong in it, because how you led your life up until then was completely different till you were stuck in COVID and you had to stay inside the bubble and stay inside the hotel room for two months when we did long tours, the quarantines and all of that. It was not easy. So every player has a way to respond to that, and I don't think there's anything wrong if player has his view on that. And of course, there is a constant talk about that in our group about mentally how the players are, what they think of the game, and how we can keep them fresh, because at the end of the day, that freshness is very, very important. Especially when you're playing high pressure games, and mentally you need to be fresh. That's the most important thing. Otherwise, you won't be able to compete. So I think the mental health is very, very important. रोहित this side. अभी आपने mental health की बात की, बाकी चीज़ों की बात की. हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, अक्सर मीडिया में हाइप होते हैं, जंग है, बड़ी हेडलाइनें चलती हैं. लेकिन जो चीज़ देखा दोनों टीमों के बीच में, आपने बहुत लाइटली देखा और एक अनयूजुअल सी चीज़ देखने को मिली. कल शाम में आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको कुछ पाकिस्तानी फैंस ने बुलाया
जो बहुत अनयूजुअल रहता है कि एक इंडिया का कप्तान जाए ऑल द वे, और फिर जिस तरह से उन्होंने आपको हक किया, भले दूर में थे, या फिर इस चीज़ को कैसे देखते हैं? खासकर आपने रॉ देखा, फैंस के जो इमोशन है, क्या ये ऑन द फील्ड में डिफरेंट है रादर देन जो बाहर में बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान प्लेयर्स या फैंस के रिलेशन? आई थिंक देखिए ये सवाल हर कैप्टन को पूछा जाता है एशिया कप, वर्ल्ड कप कि इंडिया पाकिस्तान का गेम है तो आप क्या सोच रहे हो, फैंस आपको मिल रहे, पाकिस्तान फैंस आप इंडियन प्लेयर्स को मिल रहे, इंडियन फैंस पाकिस्तान प्लेयर्स को मिल रहे। आई थिंक ये बाहर मतलब आप लोगों के लिए अनयूजुअल होगा, हमारे लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये चीज़। और जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, फैंस, क्रिकेट के फैंस जितने भी है आते हैं गेम देखने के लिए, उनको गेम देखना है, एट द सेम टाइम उनको प्लेयर्स को मिलना है, प्लेयर्स को देखना है। तो ये बहुत से लड़कों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है टीम में। हमारे कुछ नए लड़के हैं, उन्होंने शायद नहीं किया होगा, बट उनके लिए हो सकता है ये अनयूजुअल हो, बट बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है ये, क्योंकि हम ये हमेशा देखते आ रहे हैं। और ये मिलना जुलना जो होता है ये नॉर्मल है, और ये हर टूर्नामेंट में, हर मैचेस के पहले टीम साथ में प्रैक्टिस करती है, तो ये मिलना जुलना होता रहता है। और जहाँ तक राइवलरी की सवाल है, दोनों अच्छे टीम है, आप आमने सामने खेलेंगे, अच्छा क्वालिटी मैच तो होगा ही, और उसके बारे में चर्चा होगी। बट आई एम श्योर कि दोनों टीम के लिए ये एक जस्ट मैच है जो दोनों टीम कोशिश करेगी जीतने के लिए। तो हमारे लिए भी, हमारा फोकस भी यही है कि बाहर से हाइप आप लोग बनाइए, बट अंदर से हम हमारा काम करेंगे, फोकस करेंगे गेम के ऊपर, और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया जब इंडियन फैंस थे, उन्होंने, पाकिस्तानी फैंस ने आपको कहा कि इंडियन फैंस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग पहुंच गए। हाँ, अच्छा, नहीं, इंडियन फैंस कहीं से भी पहुंच जाते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। आई मीन वहाँ पे वो थोड़ा सा बैरिकेड लगा हुआ था तो अंदर आ नहीं सकते थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो शायद उसी वजह से। रिजवान इधर है। रोहित भैया, पिछले कुछ सीरीज में इंडिया ने नए नए कॉम्बिनेशन जो हैं ट्राई किए हैं, खास करके ओपनिंग में। कभी पंत आ रहे हैं तो कभी स्काई आ रहे हैं ओपनिंग के लिए। वो सिर्फ इसीलिए था कि केएल राहुल नहीं थे। अब अगर वो वापस आई हैं तो अपनी जगह पे वही आएंगी, या कल आपके साथ कोई नया ओपनिंग पार्टनर हम देख सकते हैं, या पुराना विराट की शक्ल में देख सकते हैं? आप देख लीजिए कल टॉस के बाद कौन आएगा, ये तो थोड़ा तो सीक्रेट हमको भी रखने दो यार। देखिए, हमारे टीम ने डिसाइड किया हुआ है, हमने डिसाइड किया हुआ है, हम लोग चीज़ें ट्राई करेंगे। कुछ चीज़ें वर्क करेगी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, बट ट्राई करने में कोई हद नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो हमें जब ट्राई करने का मौका मिलता है तो हम बिल्कुल ट्राई करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ चीज़ें। बट जहाँ तक कॉम्बिनेशन का सवाल है, आई मीन जैसे मैंने अभी बताया कि वो आपको कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट हमारी टीम ने डिसाइड किया हुआ है कि हम चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, और उस ट्राई करते समय, वो करते समय अगर कुछ मुश्किलें आई तो भी हमको उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें ट्राई करना है। हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी ये चीज़ की बात हुई है, और हमें उस चीज़ से डरना नहीं है। जब हम ट्राई करने की कोशिश करें, उस चीज़ से डरना नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे, नई नई चीज़ें ढूंढना, नए नए आंसर्स ढूंढना। वो कई चीज़ों से हो सकती है, बैटिंग कॉम्बिनेशन से हो सकती है, आपके बॉलिंग कॉम्बिनेशन से हो सकती है। तो हमें पूरा कोशिश करना है उस चीज़ों को ट्राई करने के लिए, और हमें काफ़ी आंसर्स मिले ये लास्ट 8 से 10 महीने में। हमने ये चीज़ें को ट्राई किया, तो ये हमारी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। बट जब वर्ल्ड कप का टाइम आएगा तब हम देखेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं। रोहित, कल एक हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा, आप और विराट के साथ एक्सटेंडेड प्रैक्टिस सिमिलर नेट में काफ़ी टाइम के बाद मिला, तो इसकी क्या प्लानिंग थी और आपको विराट कैसे टच करेंगे? नहीं, देखिए, आई मीन वो कॉम्बिनेशन जो है हमारे बैटिंग कोच डिसाइड करते हैं कि कौन से नेट में बैटिंग करेगा। बट जहाँ तक
उनका विराट का सवाल है कि वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, किस फॉर्म में लग रहे हैं। आई थिंक सामने से जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे टच में दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने बैटिंग को लेकर, और ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एकदम जो पहले हम देखते थे उनको वैसे ही है। कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चेंजेस मुझे तो ऐसा दिखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली 1 महीने के ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो वो फ्रेशनेस जो है, जो ज़रूरी है हर एक प्लेयर में, वो देखने को मिल रही है। तो आई थिंक अच्छे टच में लग रहे हैं। अभी देखिए एज ए टीम हम कोशिश यही करते हैं कि सारे लड़कों को मौका दें प्रिपेयर अच्छा करने का, क्योंकि हमारे लिए प्रिपरेशन की है, और जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से हम जाके खेलते हैं ग्राउंड पर। तो आई थिंक प्रिपरेशन वाइज हमारी अभी तक कोई कमी रही नहीं है। हमें 3 दिन मिले थे अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए। आज भी एक प्रैक्टिस सेशन है, बट ऑप्शनल है, शायद पता नहीं कोई आए ना आए। बट सो फार ये 3 दिन में तो हमें काफ़ी कुछ देखने मिला और काफ़ी खुश हूँ उस चीज़ को देखकर। रोहित, आपने फैंस की भी बात की, और पिछले 3-4 दिन से जो हमने सीन देखे, प्लेयर्स आपस में मिल रहे हैं, और हमारे जितने इंडियन दोस्त हैं मीडिया के, आप लोग भी काफ़ी सालों से पाकिस्तान में हैं, तो आप नहीं समझते कि अब ये जो टेंशन है ये रिलीज़ हो और बायलैटरल सीरीज 13-14 साल हो गए दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स चलती रहे, बायलैटरल सीरीज भी बाहर हो जाए? अगर मेरे पास ऑप्शन होता इस चीज़ का आंसर का तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अभी ये तो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे यार, उसमें क्या है। करना ऊपर वाले की देन तो नहीं है, तो इतने बड़े मैच के पहिले कसं तुम्ही स्वतःला शांत ठेवता, बाकी प्लेयर्सना कसं शांत ठेवतो, काय तुझा फॉर्म्युला काय? असं काय फॉर्मूला म्हणजे मैं हिंदी में बोलता हूँ। मतलब ऐसा कोई फार्मूला किसी भी चीज़ का नहीं है। क्रिकेट में खास करके कोई फार्मूला होता नहीं है। आपका एक प्रोसेस होता है और आप वो प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स अलग अलग है तो उनका अलग अलग प्रोसेस होता है, और वो अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसको बैक करे वो प्रोसेस को, क्योंकि वो प्रोसेस ने ही उनको सक्सेस दिया होता है इतने सालों से। अगर कोई बंदा खेल रहा है तो आई थिंक वो प्रोसेस को लेके वो चलते हैं। और देखिए, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मैचेस, इतने मैचेस हम खेलते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है बड़े मैच के पहले। तो उसमें भी सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई पूरा दिन सोना पसंद करता है मैच के पहले, कोई पसंद करता है टीवी देखना, तो सबका अलग अलग वो एक प्रोसेस होता है। ऑप्शनल प्रैक्टिस है तो आज सबने डिसाइड किया आज नहीं जाना है ग्राउंड पे, क्योंकि 3 दिन हमने अच्छा प्रैक्टिस किया है। तो ये हमारा प्रोसेस सालों से चलता आ रहा है। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। लोग अपना डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या काम करता है, उनके लिए क्या काम नहीं करता है। आपके लिए क्या किस चीज़ में? काम जैसे मतलब टीवी देखते हैं नहीं, देखिए मेरे साथ तो काफ़ी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली रहती है, तो मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। अभी मेरी फैमिली है नहीं साथ में, फैमिली घर पे है। तो मेरा अपना तरीका है। अभी मैं कैप्टन बना हूँ जब से, काफ़ी मीटिंग रूम में रहता हूँ, मीटिंग करता रहता हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस बन चुका है अभी। थैंक यू। थैंक यू।